SCO इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में तैयारियों का जायजा लिया है। यकीन है आने वाले मेहमान पाकिस्तान का मजबूत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनीत रखने वाले घर बैठ कर सुकून करें, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामे इजलास का एलामिया। आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत मुतमईन है, 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई डिनर से मौजरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 20 लाख से जायद का खर्च आता है। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। हुकूमत ने मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मुसव्वदे में पहला सफ़ा ही नहीं था। हुकूमत से कहा पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, किस पर बात करें। जो ड्राफ्ट दिया गया है उस पर वजीर कानून ने कहा ये वकला की तजावीज़ हैं। बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट दिया उसमें आईनी अदालत के क़याम का जिक्र है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के क़याम की बात है। अब अगर कोई कहता है कि इनके पास ड्राफ्ट नहीं है तो क्या कह सकते हैं। दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल है। एक सूबे की तरफ से लश्कर कशी हो रही थी, वफाक पर हमला किया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरूह होता। वजीर आजम का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा फसादियों ने 2014 में भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धरनों से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। खैबर में पश्तून जरगे में शिरकत के लिए जा रहा हूं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का ऐलान। कहा चाहते हैं एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा बने। वजीर आला की क़यादत में बनने वाली कमेटी जरगे से बात कर रही है। आइन के मुताबिक मुतालबात ना हुए तो कमेटी उनको समझाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अमन जरगे के मकाम का दौरा। मुतालिका हुकाम की वजीर आला को जरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। जरगा शुरका के लिए पानी, आर्जी वॉशरूम्स, मेडिकल कैंप्स और दीगर बुनियादी जरूरियात का इंतजाम करने की हिदायत। 5000 कंबल भी फराहम किए जाएंगे। नौजवानों ने वजीर आला के साथ सेल्फियां बनाई और अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद के नारे लगाए। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में रात गए कोयले की कानों पर हमला। 20 कारकुन जाम बहक, 6 जख्मी। दहशतगर्दों ने रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला किया। फिर कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। जाम बहक मजदूरों का ताल्लुक योब, कला सैफुल्लाह, पशीन, कुशलाक और लोरालई से था। वाक़े के खिलाफ माइन वर्कर तंजीमों का कोयटा में एहतजाज। दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतें पैसा लगा रही हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल की भरपूर एक्शन लेने की यकीन दहानी। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा दहशतगर्दी करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। ये लोग मासूम लोगों की जानें लेकर बैरूनी आकाओं से पैसे लेते हैं। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिखे गए खतूत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। जराये के मुताबिक मेंबर सिंध निसार दौरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह महमूद जतोई की अदम शिरकत के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। इजलास में स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन अरकान के हवाले किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम से खतूत पर राय तलब कर ली। प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना खा सकें। वकील को उतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सकें। चीफ जस्टिस के वकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत रिमार्क्स।
दरखास्त गुजार के वकील के साथ खुद काले कोट में पेशी पर बरहा। चीफ जस्टिस ने कहा, ये इसलिए साथ खड़े हैं हम पर दबाव डाल सकें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा, जलाओ घराओ बदमाशी हो रही है। पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकला में देख रही हैं। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं किधर चली गई वकालत। दूसरों पर तकरीर करते हैं, अपने गिरेबान में भी झांके। सदर आसिफ अली जरदारी और रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात। पाकिस्तान रूस दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। गैर रस्मी मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर हुई। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत की तुर्कमेनिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर की तुर्कमेनिस्तान के कौमी रहनुमा और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहिदों पर अमल दरामद के कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सऊदी सरमायाकार मुतनाज़ी और कानूनी मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए वली अहद ने मोहम्मद और पाकिस्तान ने वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को नामजद किया है। सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी का पार्क व्यू सोसाइटी इस्लामाबाद का दौरा। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक भी हमरा थे। तकरीब से खिताब में खालिद बिन अब्दुल अजीज ने दौरे पाकिस्तान में भरपूर मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के निजी शोबे के साथ शराकतदारी बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से ताउन की नई राहें खुलेंगी। कौमी क्रिकेट टीम को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 500 प्लस करके इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। 267 रन के खसारे में जाने के बाद कौमी टीम फ्लैट विकेट पर 220 रन पर ढेर हो गई। सलमान आगा 63 और आमिर जमाल 55 के सिवा कोई बैटर न टिक सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। इंग्लैंड ने जवाब में 7 विकेटों पर 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी। शान मसूद की कप्तानी में मुसलसल छठी शिकस्त। कप्तान कहते हैं 556 रन बनाने के बाद विकेट लेना भी जरूरी होता है। इंग्लैंड से सीखना चाहिए 20 विकेटें कैसे ली जाती हैं। कप्तान शान मसूद कहते हैं, उम्मीद थी मुल्तान के पिच में दूसरे दिन से क्रैक आ जाएंगे। मैच के नतीजे से दुख हुआ, कोशिश करेंगे दूसरा मैच जीतें। हेड कोच जेसन गिलिस्पी पहली इनिंग्स की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं बदकिस्मती से बॉलिंग प्लान के मुताबिक नहीं थी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। अजहर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, अलीम डार और हसन चीमा कमेटी में शामिल। कमेटी अरकान कल मुल्तान रवाना होंगे। कप्तान और कोच से मुशावरत के बाद दूसरे टेस्ट का स्क्वाड फाइनल करेंगे। क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों के दिल तोड़ दिए। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल टीम की बदतरीन नाकामी पर फट पड़े। कहा, क्लब की टीम भी ऐसा नहीं खेलती जैसा कौमी टीम खेल रही है। दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब तक टीम के लिए नहीं खेलेंगे ऐसे ही नतीजे आएंगे। बासित अली बोले, ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट हुए कोच भी समझ गए पाकिस्तानियों को पागल कैसे बनाना है। तौसीफ अहमद ने कहा, टीम अब जीत भी जाए वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मिला करती थी। शायकीन ने क्रिकेट भी आग बगोला। कहा, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, पाकिस्तान जीते, मगर अब क्रिकेट से दिल ही उठता जा रहा है। खिलाड़ियों की फिटनेस ही ऐसी नहीं कि जीत सके। कराची में कहीं बारिश, कहीं गर्मी की शिद्दत। शारा फैसल पर आंधी और बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम। कारसाज से ड्रेग रोड तक गाड़ियों की कतारें। गुलशन इकबाल, राशिद मिन्हास रोड पर मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा, घंटों गाड़ियां फंसी रहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का ऐलान किया जाए। मुल्क में आईनी बहरान है। हुकूमत मर्जी के कवानीन और अपने लोगों को बिठाना चाहती है। हुकूमत को आइन पर शब खून नहीं मारने देंगे। आज बाजवा के खिलाफ बातें करने वालों ने लाइन में लगकर तौसी दी थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में जलसे से खिताब।
कहा अशराफिया का मखसूस तबका अवाम के टैक्स पर अयाशियां कर रहा है। अवाम बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाएं। हर वो शख्स जो इस वक्त मुश्किल में है, हम उसके साथ हैं। MKM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन, स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात के तलबा और तालिबात की शिरकत। IT माहिरीन की शुरका को जदीद तालीम की अफादियत पर ब्रीफिंग। MKM कायदीन का खिताब। NFC अवार्ड पर IMF ने मुझसे कोई बात नहीं की। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया, सारी वजारतें खत्म कर दी, दीगर मामलात पर खदशात हैं। पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा। हमने किसी हाउसिंग स्कीम को जमीन अलॉट नहीं की। आज पढ़ा 5 IPPs कंपनियों से मुआहिदा खत्म किया जा रहा है। बिजली की कीमत में कुछ कमी जरूर होगी। कराची के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आई। सियासी जमात के कारकुन वोटों का थैला लेकर फरार, बैलेट पेपर्स को आग भी लगाई। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स जलाने और चोरी होने का नोटिस ले लिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान की हंगामा आराई के बायस सुबह इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर का इलाका मैदान जंग बना रहा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कलहोड़ो कहते हैं अदालती हुक्म पर गिनती करने वाले थे कि अचानक हमला हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से बहन नौरीन नयाजी की मुलाकात कराने का हुक्म। फैसले में कहा गया कानून की नजर में सब बराबर हैं। बानी PTI की सेहत और हिफाजत बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से मुलाकातों पर पाबंदी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल KP हाउस पर लगी सील हटाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मिठाई के डब्बों से मुनशियात बरामद, खातून गिरफ्तार। खातून बहरीन जा रही थी, गदागरी के शुबे में रोककर तलाशी ली गई तो मुनशियात निकली। खातून ने दावा किया कि उसे बहरीन में ये डब्बे एक शख्स के हवाले करना थे। दासू डैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान हमला। दासू डैम हमले के मास्टरमाइंड और 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साल 2024 में अमन का नोबेल इनाम जापान की तंजीम के नाम। जापानी तंजीम निहोन हिदा नेको हिरोशिमा नागासाकी एटमी धमाकों के मुतासिरीन के लिए काम करती है। इसराइली फोर्सेस का बैरूत में हमला, 22 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 3 एहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमन मिशन के एहलकारों पर हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने शाम और लबनान की सरहद पर हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के लिए गैरमालियों की रिहाई की शर्त लगा दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने CIA को शराइत बता दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। तूफानी बगोलों ने बिजली के पोल उखाड़ दिए, 32 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है फ्लोरिडा में मिल्टन ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन पर ढेर। आलिया रियाज 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रियाज सीजन के इफ्तिताह पर बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला, आलमी चैंपियंस आमने सामने। क्राउन शोडाउन में कल रूस के आर्टर और डिमित्री एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। दीगर मशहूर फाइटर्स क्रिस योमनाक, जूलियर फ्रेजन क्लार्क, स्काई निकलसन और सऊदी अरब के मोहम्मद अल अकल भी अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं।
लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी ने बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस शायकीन के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन 82 साल के हो गए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को सालगिरह मुबारक। 1979 से फिल्मी सफर शुरू करने वाले अमिताभ ने 5 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। फिल्म जंजीर से इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाई और शोले की कामयाबी ने अमिताभ को सुपरस्टार बनाया। उनका सहर आज भी बरकरार है। उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम क्लासिकल डांस इवेंट के नाम होगी। गुज़श्ता रोज ड्रामा तालीम बागा में फनकारों की गैर मामूली परफॉर्मेंस को शायकीन ने खूब सराहा। गैर मुल्की फनकार पाकिस्तानी खानों और लोगों के मद्दाह।